तो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट, चलो देखते हैं क्या बोलता है। विजन विजन तो ठीक है, मेन ये याद रखना 30वां एनुअल रिपोर्ट है ये, ठीक है। 30th एनुअल रिपोर्ट था ये, अगले साल आएगा 31st। और अब हम थोड़ा सा अगर इसके अबाउट के बारे में जाने, मतलब कि एमसीएल के बारे में थोड़ी तो जानकारी होनी चाहिए कि एमसीएल बना तो बना कब, कैसे, ठीक है। तो बात है सन 1973 की। 1 मई 1973 को पब्लिक सेक्टर कंपनी, नाम जिसका था कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड, इसका गठन हुआ ताकि जितने भी नॉन कोकिंग माइंस हैं उन सभी को मैनेज किया जा सके। फिर 1 नवंबर 1975 को इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ और कोल इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ। और यह जो है तो 1975 से काम करना स्टार्ट किया कोल इंडिया लिमिटेड ने। उस समय इसके पास जो है तो 5 सब्सिडरी कंपनीज थी, बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल एंड सीएमपीडीआईएल। बाद में सन 1992 में महानदी कोलफील्ड्स बनाया गया। ये एसईसीएल में का पहले एक पार्ट था महानदी कोलफील्ड्स, बाद में इसको किसमें इंक्लूड कर अलग से कर दिया। पहले ये एसईसीएल का ही एक पार्ट था, बाद में इसको अलग करके एक महान एमसीएल महानदी कोलफील्ड्स नाम से अलग से एक जो है तो सब्सिडरी बना दिया गया एमसीएल को। इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, संबलपुर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। बिल्कुल आप जा सकते हैं, शायद अभी किसी ने मैसेज भी भेजा था, एआईडी हुआ, ये सब लोग जा रहे हैं संबलपुर उड़ीसा, है ना। एमसीएल को मिनी रत्न का स्टेटस 3 दिसंबर 2019 को मिला। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट में है। एमसीएल की अगर हम एरियाज की बात करें तो एमसीएल को जो है तो 2 ठो कोलफील्ड्स में डिवाइड करके रखा है। एक तालचेर कोलफील्ड्स जो कि, और दूसरा है आपका आईबी वैली कोलफील्ड। तालचेर कोलफील्ड में जो एरियाज हैं वो है जगन्नाथ एरिया, भरतपुर एरिया, हिंगुला एरिया, लिंगराजा एरिया, कनिहा एरिया, सुभद्रा एरिया, तालचेर एरिया एंड द भुवनेश्वर एरिया। ठीक है। आईबी वैली कोलफील्ड्स, इसमें भी है कुछ कुछ एरियाज, जैसे आईबी वैली एरिया, ओरिएंट एरिया, लखनपुर एरिया, वसुंधरा एरिया एंड द महालक्ष्मी एरिया। तो ये एरियाज याद रखिएगा, ठीक है। किसमें कितने एरियाज हैं, कितने और एरियाज हो गए भाई। ये आपका एक, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें हो गए। अबे, और 1 2 3 4 5, 5 इसमें हो गए। टोटल 13 एरियाज हैं, 13 एरियाज में डिवाइडेड है, 8 उसमें 5 इसमें। एमसीएल का आपको सब्सिडरीज के नाम याद रखने हैं। जो एमसीएल मतलब एक खुद कोल इंडिया की सब्सिडरी है, बट उसके अंडर में भी 4 कंपनीज अलग से काम कर रही, 4 कंपनीज, एमजेएसजे कोल कोल लिमिटेड, एमएनएस शक्ति लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड एंड द महानदी कोल रेलवे लिमिटेड। तो ये 4 अलग कंपनीज है जो कि इसकी सब्सिडरी है, इसके अंडर में काम करती है। एमसीएल के अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एमसीएल का प्रोजेक्ट अंगुल, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, इन जगहों पर है, काम कर रहा है एमसीएल का प्रोजेक्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स में। इसका हेडक्वार्टर संबलपुर है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। 2 अंडरग्राउंड माइंस, 8 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट्स तालचीर कोलफील्ड्स में। ये थोड़ा डाटा गलत है, गूगल से लिया था, थोड़ा गलत डाटा है, नीचे आपको सही डाटा देता हूं मैं। तालचीर कोलफील्ड्स, तालचेर कोलफील्ड में कौन कौन से माइंस हैं। अनंता ओपन कास्ट प्रोजेक्ट एक, दूसरा बालाराम एक्सपेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, तीसरा भुवनेश्वरी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, गोपाल जी एंड कनिहा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, हिंगुला 2 ओपन कास्ट एक्सपेंशन फेज 3, भरतपुर रीऑर्गेनाइजेशन ओपन कास्ट, सुभद्रा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट एंड द बालभद्र ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ओपन कास्ट माइंस हैं जो कि तालचेर में है। आईबी वैली कोलफील्ड में अगर बात करें
तो वसुंधरा एक्सटेंशन आ गया, वसुंधरा एक्सटेंशन, कुल्डा एक्सपेंशन, सीआर, आजा भाई न चलेगा, हाँ, कुल्डा एक्सपेंशन, सीआरमल ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, गर्जन बहाल ओपन कास्ट प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड लखनपुर बेलपहार लिलारी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। तो ये ओपन कास्ट प्रोजेक्ट्स जो है, और ये आपका एक्सटेंशन हो गया, मतलब कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो पुरानी अंडरग्राउंड माइंस है जो अभी तक चल रही है तालचेर में, मतलब कि एमसीएल में, हीराकुंड, बूंदिया माइन, ओरिएंट माइन 1 एंड 2, ये सब अंडरग्राउंड माइंस है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में काम कर रही हैं। ओरिएंट 3, ओरिएंट 4 एंड तालचेर अंडरग्राउंड। तो ये अंडरग्राउंड माइंस है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में काम कर रही है। तो इतनी माइंस है जो कि यहाँ पे काम कर रही है प्रेजेंट टाइम में। फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कुल्डा गर्जन बहाल एक्सपेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, तो ये फ्यूचर में है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसके जो चेयरमैन है मिस्टर ओपी सिंह, एक्स चेयरमैन है पीके सिन्हा, और इसके कंपनी के सेक्रेटरी है मिस्टर सौभाग्य परिदा। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सौभाग्य परिदा का। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, जो इन्होंने प्रोडक्शन किया है 2021-22 में 168.17 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। टारगेट जो था इनका 163 मिलियन टन का टारगेट था। 2021 में इन्होंने जो प्रोडक्शन किया था वो था 148.01 मिलियन टन का। कोल प्रोडक्शन का जो टारगेट है इनका 2023 तक का वो है 176 मिलियन टन का। ओबी रिमूवल जो इन्होंने किया है 206.88 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का। टारगेट इनको मिला था 200 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का। जो कोयला इन्होंने डिस्पैच किया 176.16 मिलियन टन कोयला इन्होंने डिस्पैच किया है। ओएमएस जो इनका था 32.76 टन पर मैन शिफ्ट जो है, तो इनका क्या था, ओएमएस था। ये इंपॉर्टेंट है, ओएमएस याद रखिएगा। ये आपका कोल प्रोडक्शन दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन मत याद करिएगा, कल भी बताया था, ये वाला बस पोर्शन आपको याद होना चाहिए पूरा, ठीक है। ओबी रिमूवल की अगर बात करें तो ओबी रिमूवल में ज्यादा कुछ नहीं, बस उसने डाटा पूरा दिया था इसलिए डाल दिया हूं। बाकी यहाँ पे आपको सिर्फ 21-22 का याद रखना है, और ज्यादा याद करना हो तो 20-21 का याद कर लेना, इससे ज्यादा याद मत करना, है ना। उसमें भी ये पोर्शन मत याद करना, कोई जरूरत नहीं है, बस इतना हिस्सा याद करना। ऑपरेशनल एक्सीलेंस। अब इन्होंने ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने मतलब कि अचीवमेंट्स क्या क्या किए। आखिर एमसीएल इतना काम कर रहा है, एमसीएल का हमने देख लिया कि भाई हिस्ट्री क्या है, उसके बाद देख लिया कौन कौन से माइंस काम कर रही है, कौन कौन से एरियाज हैं, ये सारी चीजें हमने एमसीएल का देख लिया है, ठीक है। लेकिन अब इसके कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे ये अभी काम कर रहा है, मतलब जब इसने काम किया तो इसने क्या अचीव किया उन काम को करने पर। तो इसने क्या अचीव किया कि 21-22 में कंपनी ने सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन किया है 168 मिलियन टन, जो कि कोल इंडिया के कोल प्रोडक्शन 662 मिलियन टन का 27% है, ठीक है। और अब तक का हाईएस्ट एवर उसका अब तक का एमसीएल का जितना उसने कोयला डिस्पैच किया है वो किया है 176.16 मिलियन टन, ठीक है। ओबी रिमूवल में भी अब तक का सबसे हाईएस्ट गया है 206.88 मिलियन क्यूबिक मीटर। ग्रीन इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 2 मेगावाट का फोटोवोल्टेइक सेल सोलर पावर प्लांट सेटअप किया है। कहां कहां, आनंद विहार, बरला, संबलपुर। ये याद रखिएगा, कहां कहां 2 मेगावाट का फोटोवोल्टेइक सोलर पावर प्लांट इसने सेटअप किया हुआ है, ठीक है। बाकी ये नहीं याद रखने की जरूरत है कि 22 लाख यूनिट पर ईयर देता है कैपेसिटी। हाँ, अगर पूछ ले कि कैपेसिटी कितना जनरेट करता है तो ठीक है, पूछ सकता है, बट उतने चांसेस नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ एचईएमएम की क्या पॉपुलेशन है इसके पास भाई। तो एचईएमएम की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, 79 शॉवेल है, 21 सरफेस माइनर है, जो कि नॉइस रिडक्शन के लिए बेसिकली यूज होते हैं। क्योंकि इसके पास ज्यादातर ओपन कास्ट माइंस है एमसीएल के पास, तो नॉइस रिडक्शन के लिए सबसे ज्यादा सरफेस माइनर जो है तो इफेक्टिव होता है ना, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है आपको। डंपर याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी है 310 है, डोजर भी 140 है, ड्रिल मशीन 63 है,
टोटल 613 एचईएमएम है इसके पास। अगर अंडरग्राउंड इक्विपमेंट्स की बात करें तो 8 एसडीएल है और 18 एलएसडी है इसके पास। एसडीएल साइड डिस्चार्ज लोड एंड लो हाउल डंप। अगला है वॉशरी। इसके पास वॉशरी कितनी है? टोटल 3 वॉशरीज हैं। एक तो आपका हो गया वसुंधरा वॉशरी, दूसरा हिंगुला एंड जगन्नाथ वॉशरी, एंड द थर्ड वन इज आईबी वैली वॉशरी एट लखनपुर। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसने क्या क्या सेटअप किया है? फॉग कैनन्स का इस्तेमाल करता है, फिक्स्ड फॉग कैनन्स, और मतलब कि एक 40 मीटर के थ्रो वाला फॉग कैनन है, एक 100 मीटर का थ्रो वाला फॉग कैनन है। वाटर टैंकर है 28 केएल का और 9 से 34 केएल का वाटर टैंकर है। इनके पास दो प्रकार के, एक डिपार्टमेंटल है 28 केएल का और जो कॉन्ट्रैक्चुअल है वो 9 केएल से लेके 34 केएल तक के उसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल वाटर टैंकर्स हैं। वाटर स्प्रिंकलर, हाँ फॉग कैनन्स। फॉग कैनन्स क्या होता है? ये क्या यूज करता है? ये एक टाइप का मतलब कि बंदूक टाइप से होता है ना, तोप जैसे पहले के जमाने में तोप आते थे ना, वो तोप होते हैं, उसी टाइप का दिखता है ना। और ये काम क्या करता है? ये ग्लाइकॉल ग्लाइकॉल एंड वाटर के मिक्सचर को हवा में फेंक देता है। अब ये ग्लाइकॉल और वाटर के मिक्सचर को जब ये हवा में फेंक देता है, मान लीजिए रोड है और यहाँ पे पूरे में अब ये इसने फेंक दिया है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में धुएं जैसा ये पूरा है, तो फॉग जैसा क्रिएट हो जाता है ना। तो जहां पे भी डस्ट ज्यादा जनरेट होता है वहां पे ये वाटर और ग्लाइकॉल, तो पानी हल्का रहता है तो वो उसको हवा में उड़ाते रहता है। दूसरा जो ग्लाइकॉल होता है वो क्या करता है? उसको पकड़ लेता है, डस्ट को पकड़ने का काम करता है और डस्ट उसके चारों तरफ चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से वो धुआं क्रिएट कर देता है, फॉग टाइप से क्रिएट कर देता है जब भी फेंकता है तो, है ना। यहां से ये कैनन चला, कैनन मतलब तोप, यहां से ये कैनन चला, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छेदों में से एकदम बहुत तेजी से मतलब हवा में जो है तो छोड़ दिया जाता है इन दोनों के मिक्सचर को, ग्लाइकॉल एंड किसका मिक्सचर? वाटर का मिक्सचर। तो ये एक बादल जैसा वहां पे बना देता है, फॉग जैसा बना देता है, तो इसी को हम फॉग कैनन्स बोलते हैं। इंस्टेंट शावर सिस्टम लगाया है ना, मतलब कि कभी भी बारिश हो सकती है ऐसा सिस्टम लगा के रखा है। व्हील वॉशिंग सिस्टम, टायर्स धुलते हैं बकायदा, धूल नहीं उड़नी चाहिए। रोबोटिक नोजल्स 28 केएल वाटर टैंकर्स के साथ, हैवी ड्यूटी ट्रक माउंटेड वैक्यूम ऑपरेटेड मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, है ना, ये है इसके पास। नंबर से याद नहीं रखने, ठीक है, बाकी ये सब चीजें याद रखिएगा। नॉइज एंड वाइब्रेशन कंट्रोल मेजर्स के लिए क्या करता है? सरफेस माइनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि 95.95% कोल प्रोडक्शन जो है तो ये सिर्फ सरफेस माइनर से करता है। तो इसके कारण नॉइज का रिडक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है ना, और ग्राउंड वाइब्रेशन भी नहीं होता है। अब ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग ऑपरेशन जो पहले होते थे उन सभी को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। इनके कंपैरिजन में बहुत कम नॉइज प्रोड्यूस होता है और ग्राउंड वाइब्रेशन भी। ईयर मफ्स और ईयर प्लग्स अपने वर्कर्स को प्रोवाइड कराते हैं, चाहे डिपार्टमेंटल हो चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो। नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जहां पे ब्लास्टिंग के कारण बहुत मतलब जिसके कारण क्या हुआ कि ब्लास्टिंग में नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स का इस्तेमाल करने से नॉइज भी कम प्रोड्यूस हुआ और ग्राउंड वाइब्रेशन भी कम हो रहा है। एचईएमएम्स को इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले एचईएमएम्स ला रहे हैं जिनमें की नॉइज रिडक्शन का अच्छा खासा टेक्नोलॉजी हो, है ना। ग्रीन बेल्ट जनरेट करते हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं जिससे कि नॉइज को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जा सके। पेड़ पौधे क्या होते हैं कि अच्छा एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं, जैसे कि अगर एक खाली कमरा हो, खाली कमरे में अगर कोई बकर बकर करे या कोई मूवी चला दे
तो वो आवाज गूंजनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जब थिएटर में आप बैठते हो तो आवाज गूंजती नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्दे लगे होते हैं, चारों तरफ से पर्दे लगे होते हैं, उसके पीछे लकड़ी की प्लाई लगी होती है, जो कि एक अच्छा खुरदुरा सरफेस प्रोवाइड कराता है, जिससे कि नॉइस को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ग्रीन बेल्ट जनरेट करने से, पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है कि अच्छा मतलब कि वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल का काम करता है। 4 इसके पास क्या है ये भी याद रखिएगा, कंटिन्यूअस वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इसने सेटअप करके रखे हैं 4 ठो। कहां पे? आईबी रिवर और ब्राह्मणी रिवर में, एंड द कन्या ओपन कास्ट प्रोजेक्ट एंड द समलेश्वरी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। तो इन जगहों पे इसने क्या सेटअप करके रखे हैं, वाटर की क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए, कंटिन्यूअस मेजरमेंट करने के लिए इसने जो है तो मॉनिटर करने के लिए इसने सेटअप करके रखा हुआ डिवाइस। एक्सीडेंट्स, माइंस में फैटल एक्सीडेंट जो है तो एक हुआ है ना, बहुत कम है। फैटेलिटी 1, सीरियस एक्सीडेंट 4, इंजरी 4। आपका जो रेट ऑफ फैटेलिटी है पर मिलियन टन आउटपुट पे 0.006 रहा है, और वहीं पे रेट ऑफ सीरियस इंजरी जो है तो पर मिलियन टन आउटपुट पे 0.024 रहा है। ठीक है। अगर बात करें एनवायरमेंट अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए, पर्यावरण के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाया, लोगों को जागरूक करने के लिए इसने क्या किया है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है। इसका थीम याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि थीम क्या था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो सेलिब्रेट किया गया है एमसीएल के द्वारा, उसका थीम क्या था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। तो इसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम क्या होता है, जो आसपास का हमारा वातावरण होता है। मैं यहां बैठा हूं, मेरे आसपास का जो वातावरण है ना, जो हवा है, जो पानी अवेलेबल है, जितनी भी चीजें अवेलेबल है जिसमें कि पूरा का पूरा मतलब लाइफ पॉसिबल है, चाहे धरती की लाइफ हो, चाहे पानी की लाइफ हो, चाहे हवा की लाइफ हो, सारी चीजें पॉसिबल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है। तो मेरे आसपास का जो एनवायरमेंट है उसको मैं क्या बोलूंगा, इकोसिस्टम बोलता हूं। दूसरा, इसने वन महोत्सव सेलिब्रेट किया ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके। इको पार्क का फाउंडेशन किया, है ना, इको पार्क इसने बनवाया है। अब इसको एनवायरमेंटल अवार्ड्स भी मिले हैं। हाँ, नॉइज के लिए ईयर मफ और ईयर प्लग्स होते हैं। एनवायरमेंटल अवार्ड्स कुल्डा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट एंड द लिंगराजा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट को क्या मिला है, ग्रीन टेक एनवायरमेंटल अवार्ड मिला है ना। किसके द्वारा दिया गया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनेट 21st ग्रीन टेक एनवायरमेंटल अवार्ड। कहां दिया गया है, महाबलीपुरम में। कब दिया गया, 26 नवंबर 2021 को, ये याद रखिएगा। दूसरा, एमसीएल को फर्स्ट प्राइज मिला है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अवार्ड में, मतलब कि जिस प्रकार का क्वालिटी ये मेंटेन रखता है अपनी, और अवेयरनेस जिस प्रकार की फैलाता है, ठीक है, तो इसका अवार्ड इसको मिला है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अवार्ड, फर्स्ट प्राइज जीता है इसने। 47 कब जीता है, 47 फाउंडेशन डे। क्या सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन, कोल इंडिया लिमिटेड का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है। आईटी इनिशिएटिव्स, आईटी के सेक्टर में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्या किया है, इन्होंने अपना एक खुद का माइंस सेफ्टी ऐप लॉन्च किया है। याद रखिएगा, एमसीएल का खुद का एक ऐप चलता है जिसमें कि वो सेफ्टी, मतलब कि एमसीएल ने ये ऐप डेवलप किया बेसिकली, सेफ्टी ऐप, ताकि जितने भी सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, जितने भी उसके मतलब उससे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कंपनी के मालिक बने बैठे हैं, उन सभी को सेफ्टी से रिलेटेड बातें, इंफॉर्मेशन जो है तो समय समय पर पहुंचाया जा सके। इसने एक और सिस्टम जनरेट किया है, ऑटोमेटिक सेफ्टी अलर्ट सिस्टम जनरेट किया है, जिसमें कि हर 15 दिन में, मतलब एसएमएस और ईमेल के फॉर्म में ये क्या करता है, अगर किसी माइंस का मैगजीन का लाइसेंस या ऑक्यूपायर चेंज होने वाला है, या एक्सप्लोसिव वैन का अगर लाइसेंस वगैरह कुछ चेंज होने वाला है, तो या लाइसेंस खत्म होने वाला, वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है,
तो 6 महीने पहले ही ये क्या करता है, हर महीने 6 महीने पहले से स्टार्ट कर देगा, हर एक माइंस में ये मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा कि आपका एक्सपायर होने वाला है, आपकी वैलिडिटी है मैगजीन की एक्सपायर होने वाली है। तो जिस दिन भी माइंस की मैगजीन की वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली होगी, उसके 6 महीने पहले से हर 15 दिन में ये क्या करेगा, ये मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा, मैसेज और ईमेल, है ना, रिन्यू करा लो। माइन इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम एंड रेस्क्यू सर्विसेज, तो हर एक माइंस में इन्होंने इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान जो है तो हर एक माइंस का बना के रखा है, ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइज इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान हर एक माइंस का भी है, और इसके साथ ही इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस भी बना के रखे हैं जो कि इमरजेंसी के केस में जो है तो डील करेंगे, है ना, अपना रेस्क्यू का काम करेंगे। रेगुलर बेसिस पे मॉक रिहर्सल्स कराए जाते हैं इमरजेंसी एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग, ताकि उसकी एफिशिएंसी को चेक किया जा सके। एस्केप रूट्स, जितनी भी अंडरग्राउंड माइंस है उन सभी में एस्केप रूट्स मार्क किए गए हैं। माइन रेस्क्यू स्टेशन में जो है तो आज तक जितने माइन रेस्क्यू स्टेशन ने जितने भी अटेंड किए हैं, जितनी भी इमरजेंसीज में जाके इन्होंने मतलब कि रेस्क्यू का काम किया है, टोटल 18 है ऐसे इमरजेंसीज में काम किया है या फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में काम किया है, जिनमें से कि 7 जो है तो माइंस से रिलेटेड थे और 11 फायर फाइटिंग काम जो थे, इमरजेंसीज जो थी वो नॉन माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड था। तो टोटल 18 किया है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, और 7 अंडरग्राउंड माइंस में। 201 रेस्क्यू ट्रेन्ड पर्सन को रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी गई है ना, माइंस में, रेस्क्यू स्टेशन में। स्टेटरी फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्रैश बना के रखे हैं 3 टोटल, रेस्ट शेल्टर्स हैं टोटल इनके पास 79 और कैंटीन इनके पास है 35। तो ये आपका एक कंप्लीट अच्छे से मैंने करवा दिया है, ठीक है। एमसीएल का ये इतना डाटा आपके लिए पर्याप्त है एनुअल रिपोर्ट का, ठीक है, इससे ज्यादा फालतू में कोई पढ़ने की चीज नहीं है ना, कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये सब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लीजिए। मेन मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहीं से बनते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं जाना है, ठीक है। कल का देखने की जरूरत नहीं है। क्रैश, क्रैश हर एक माइंस में जहां पे विमेन्स, अगर पिछले 1 साल में अगर कहीं पर भी विमेन्स एम्प्लॉयड है, एक भी विमेन एम्प्लॉयड है, तो उस माइंस में क्रैश बनाया जाता है। मतलब कि उस विमेन के छोटे छोटे बच्चे होंगे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, तो उन प्यारे प्यारे बच्चों को एक घर में जो होता है कमरा बना दिया जाता है, वहां पे उनको रखा जाता है, ठीक है। माइंड क्रैश रूल एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, बाकी मैं तो इतने बताऊंगा कि भाई घर बनाया गया। विमेन्स के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अभी तक माइंस एक्ट में जो दिया गया था कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी विमेन को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, सुबह 5 बजे तक, सॉरी शायद है ना, किसी भी विमेन्स को माइंस में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो अब ये रूल में चेंज आ चुका है, आपको बता दूं, अब ये शाम को 6 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं, शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक का है जी। किसी भी विमेन को अगर काम करना है तो वो काम कर सकती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नाइट ड्यूटी अब कर सकती है विमेन्स। एनसीएल का एनुअल रिपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है, आप एक बार जाके चेक तो करिए, वीडियो अच्छा बना है उसका। क्विक रिवीजन क्या है यार, फुल स्पीड में कर लो, क्विक रिवीजन हो जाएगा, बार बार नहीं हो पाते लेक्चर बाबू, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और कोई अच्छी चीज होगी तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। ईसीएल का क्वेश्चन पेपर, ईसीएल का क्वेश्चन पेपर, चलो ठीक है, देखते हैं, बनाते हैं।